राम राम जी दोस्तों। एक ऐसा सॉन्ग, एक ऐसा गान जो हम रोज़ उठ के सुनते हैं और हर व्यक्ति ने अपने जीवन में सुना होगा। ओ छल छल दी तरंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, ओ छल छल दी तरंगा। जी, मैं भारतीय राष्ट्रीय गान की बात कर रहा हूँ और आज मैं वहीं यमुना गंगा के किनारे खड़ा हूँ। वो यमुना मैया जिसका हमारे राष्ट्रीय गान में बड़े ज़ोरों शोरों से गुणगान किया गया है और हमारी हिंदू प्रथाओं के हिसाब से हम इनको माताएं मानते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कण कण में भगवान है। तो ये तो मतलब वो चीज़ें हैं जिनके कारण हम जी रहे हैं, हमारा देश जी रहे हैं। तो साथियों, मैं आज बड़े ही दुखी हृदय से बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ फरीदाबाद के नज़दीक, ये बल्लभगढ़ के नज़दीक के कुछ गांव लगते हैं और मैं यहाँ पहुँचा हूँ। यहाँ पानी ऐसा है यमुना मैया का कि आप पी भी नहीं सकते, इतना ख़राब पानी है। और मैं यहाँ पे ड्रेनिंग सिस्टम दिखाना चाहता हूँ। यमुना के नज़दीक जितने भी गांव लगते हैं, अब देख लो यमुना कितनी लंबी चौड़ी और कितने हज़ारों गांव इसके नज़दीक लगते होंगे। हर गांव से ऐसे ऐसे बड़े बड़े ये नाले निकल रहे हैं। जो भी बाथरूम का, साबुन का, जितना भी वो पानी आ रहा है, वेस्टेज आ रहा है, वो जाके यहाँ से यमुना में यहाँ मिल रहा है, आप देख सकते हो। और पूरी यमुना में इस टाइम, पता नहीं आपको कैमरे में दिख रहा है नहीं, पूरी यमुना में जैसे जगूड़ टाइप, जैसा समुद्र में जब लहरें आती है तो नमक के पानी से जगूड़ बनते हैं ना, पूरी यमुना मैया में वो जगूड़ बने हुए हैं। तो दोस्तों देख लो, हमने क्या बना दिया इन नदियों को। हम खाली नाम के रह गए, हम खाली शोर शराबे के रह गए, हम खाली गानों में लिखने जोगे रह गए कि यमुना गंगा उछल छल दी तरंगा। बट आज अगर मैं बात करूं ग्राउंड लेवल की, आज मैं बात करूं, इनको कोई यहाँ आके पूछता नहीं। पूछने का मतलब ये नहीं होता साथियों कि यहाँ आए और हाथों से चुचकार लिया, एक दिया लगा दिया। नहीं, हमारी जिम्मेवारी बढ़ती है इनको साफ रखना। एक दिन हम इन नदियों को खोदेंगे साथियों। आज ये एक ड्रेन बनने को मजबूर हो गई है, एक गंदा नाला बनने को मजबूर हो गई है, जिसको हम यमुना अपनी माँ बोलते हैं। और ये सवाल मैं आपसे करता हूँ कि ये चीज़ें ठीक है या नहीं है, और अपनी माँ को कोई क्या ऐसे रखता है क्या? एक बार दिखाना सागर आगे जाके। ये देखो, आप पता नहीं देख पा रहे हो यानी कैमरे में, पूरे इसमें झाग बन रहे हैं अंदर। बीच में आप देखो, अगर वहाँ से पुल है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती है, उस पुल से डायरेक्ट कचरा इसमें डालती है। तो मैं प्रशासन से भी गुजारिश करूँगा कि इस पे ध्यान दें, प्लीज़ ड्रेनिंग सिस्टम को सुधारें, नहीं तो हम एक दिन इन चीज़ों को खो देंगे। आज जितनी बीमारियां मेरे हिसाब से चल रही है, अब लोगों से पूछोगे, कोई फसलों में खोट बता रहे हैं, लोग पेस्टिसाइड ज़्यादा डाल रहे हैं, कोई कुछ ही बोल रहे हैं, पेड़ पौधे कट गए। नहीं साथियों, असल में पेड़ पौधों की कमी नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर मैं मेरे गाँव की बात करूँ, मैं जिस इलाके से, मैं हिसार से आता हूँ, अगर वहाँ की बात करूँ, ठीक है, किसी पुराने टाइम में, मुगलों के टाइम में वहाँ वन था बहुत ज़्यादा, आज नहीं है। बट ऐसी बात नहीं है कि यहाँ वहाँ पेड़ नहीं है, वहाँ के खेतों में खूब हरियाली है। परंतु मेरा ये मानना है, जो पानी हम पी रहे हैं, क्योंकि जितनी तेज़ी से बीमारी फैल रही है ना, वो सिर्फ पानी का ही कारण है। क्योंकि पानी एक ऐसा मटेरियल है जो सबसे कम टाइम में हमारी बॉडी के अंदर ऑब्जर्व हो जाता है, हमारे खून के थ्रू। तो जो आज हम पानी पी रहे हैं, उसकी ये हालत आप देख सकते हो। ऐसा पानी हम पी रहे हैं, लोगों को कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां आ रही है। मेडिसिन काम नहीं कर रही। वो मेडिसिन इसलिए नहीं कर रही, अब मैं अच्छी चीज़ खा रहा हूँ, अच्छी चीज़ के साथ जहर खा रहा हूँ, तो मेडिसिन कैसे काम करेगी साथियों? तो प्लीज़ मैं गुजारिश करता हूँ कि मैं एक बात और बोलता हूँ आपको। आज मेरी एज तकरीबन 25 साल हो गई है, और जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है, मैंने कभी अगर बिस्किट खा लिया, कोई भुजिया खा लिया, मैंने वो कभी लिफाफा फेंका नहीं। अगर वहाँ कोई डस्टबिन नहीं है, मैंने वो अपनी पॉकेट के अंदर रख लिया, बट मैंने वो कभी फेंका नहीं। अब मेरे से मेरे दोस्त मजाक कर देते हैं, बड़ा आया तू करेगा भारत को स्वच्छ। नहीं साथियों, एक एक बूंद से घड़ा भरता है। मैं संदेश देना चाहूँगा, जितने छोटे बड़े साथी मेरे को देख पा रहे हैं, साथियों, अगर आप उस एक कागज़ को संभाल के अपनी जिम्मेवारी समझ रहे हो ना, तो आपका कर्तव्य अपने देश के प्रति पूरा हो रहा है। क्योंकि भारत एक मिट्टी नहीं है, भारत खाली एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं है। भारत में रहने वाली वो चीज़ें, पेड़ पौधे, नदियाँ, ये लोग, ये जानवर, ये पशु, ये सब भारत है। और भारत का ध्यान रखना अपनी जिम्मेवारी है। जब आप 15 अगस्त को, 26 जनवरी को वीडियो देखते हो, तो आपका खून खोलता है, हाँ भारत सब लोगों के स्टेटस है। अगले दिन वो कहाँ चला जाता है, मेरे को ये सबसे बड़ा दुख है। मैं आज तक इस चीज़ को जान नहीं पाया साथियों। पल पल आपको सोचना पड़ेगा इस मिट्टी के बारे में, जब जाके सुधार आएगा। सही में मैं बहुत दुखी हूँ। अंकल जी भी यहाँ खड़े हैं, इसी गांव के नज़दीक से। अंकल जी, पानी कैसे है? आप पूछो, अभी आए हैं ये, इनसे आप पूछो पानी अंकल जी कैसे है? देखो जगूड़ बन रहे हैं ना।
साथियों हमें अंकल जी मिले हैं। अंकल जी यहाँ अरवा गांव है बल्लभगढ़ के पास में, यहाँ के लोकल हैं। और मैंने अंकल जी से गलती से पूछ लिया कि अंकल जी ये यमुना नदी जा रही है और यमुना का तो आप पानी पीते होंगे, आपके तो ठाठ है, मतलब ये माँ है और ये बोला जाता है इन नदियों का पानी पिए तो वो बंदा वैसे ही मोक्ष को प्राप्ति हो जाती है। तो अंकल जी बोल रहे हैं हम तो क्या, हम हमारे पशुओं को ये पानी नहीं पिलाते। अंकल जी क्या बोलना चाहोगे? पशु भी नहीं पिलाते जी, और पशुओं को भी नहीं पिलाते, मतलब पशुओं लायक भी नहीं है जी पानी तो। इतना दूषित हाँ, पानी है। बहुत दूषित है। पहले इसमें स्कूल जाते थे, नहा के जाते थे सुबह अच्छा, सुबह। आज इतना से कितने साल पहले की बात कम है? से कम ना तो 30 साल पहले। देख लो जी, 30 साल में हमने इतना खो दिया सुबह सिस्टम। सुबह स्कूल में इसी में नहा के जाते थे, इतना साफ पानी था। अब तो ये पशु भी नहीं पिला सकते ना नहला सकते। अब तो पानी ज़्यादा है, जहाँ से गंद ना दिख रही है। अगर पानी कम हो गया ना तो इसमें तो कीटाणु तैरते हैं बहुत और ज़्यादा। मैं कुछ है ना कंपनियों से भी गुजारिश करना चाहूँगा, जैसे कि अब ये टकाटक एक कंपनी है जो अपने कुरकुरे ये बेच रही है। आप लाखों करोड़ों इस मातृभूमि से कमा रहे हो, तो क्या आप गांव में शहरों में डस्टबिन नहीं लगवा सकते? क्या आप नदियों के किनारे डस्टबिन नहीं लगवा सकते? क्योंकि आपको पता है आपका सामान सबसे ज़्यादा बिक रहा है और आपका सामान, आपके सामान के कारण सबसे ज़्यादा मतलब वेस्टेज फैल रहा है। कोई भी कंपनी हो, ओनली टकाटक नहीं, बीकानेरी भूसी है या जो मर्जी है। तो क्या आप लोग, आपका ये फ़र्ज़ नहीं बनता? ये नदियाँ आपकी नहीं है, ये देश आपका नहीं है? और प्लीज़ लोगों, मैं आपसे गुजारिश करूँगा, क्योंकि आज के दिन गवर्नमेंट से तो क्या ही उम्मीद करनी, मतलब मैं मेरे देशवासियों से ही उम्मीद ज़्यादा रखूँगा कि इस चीज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। अपनी मातृभूमि को, अपने देश को, अपनी नदियों को, इनको यार तुम माँ बोलते हो, बड़े ज़ोर शोर से अपनी माता बोलते हो, और आज तुम्हारी माँ की हालत देख लो। अगर मैं आपके जगत जननी, आपकी जो जननी माता, अगर उसकी बात करूँ, उस पर कोई कचरा डाल दे, आपको कैसा लगेगा? उसके कोई कपड़े उतार ले, आपको कैसा लगेगा? आज मेरी माँ के कपड़े उतार लिए गए हैं, इसमें आप कचरा देखो। यहाँ से अंकल लोकल है, कुदरती मेरे को मिल गए, मेरी बातें सुन के आ गए, तो मेरे को बड़ा दुख लग रहा है कि 30 साल के अंदर अंदर ये इतना बुरा हाल हो गया। तो प्लीज़ साथियों, मतलब बचाने की ज़रूरत है इस चीज़ को। अगर वो चाहता, कोई बच्चा था या कोई बड़ा था, जो भी था, खासकर बच्चे ये चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, तो इसको ऐसे करके फोल्ड करके अपनी पॉकेट में रख सकता था और जहाँ डस्टबिन मिलता है, ऐसी जगह मिलती है, वहाँ डाल सकता था। तो साथियों गुजारिश है, बचा लो इन चीज़ों को, नहीं तो हम बोलने जो कि रह जाएंगे, बस गानों में दिखाने जो कि रह जाएंगे। तो राम राम जी दोस्तों, मैं गुजारिश करता हूँ आप अमल करोगे। जय भारत, जय मातृभूमि।